अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत है। बहुत से इशू है जिस पे गुफ्तगू करने वाली, लेकिन दो तीन चीज़ें जो बड़ी वजाहत के साथ बहुत ज़रूरी है जिस पे बात होनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से क्या हालात हैं और कोई तजादात हैं तो क्या उनकी कोई हैसियत है, उस पर गुफ्तगू होनी है। और इसी के साथ चूँकि जुड़ा हुआ मामला है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बहुत अहम तरीन केसेस हैं। एक तो इमरान खान साहब का साइफर तोशाखाना का केस, और अगर वहाँ फ़ैसला हो जाता है तो फिर बात ही कोई नहीं रह जाती, याद रखिएगा। दूसरा मामला जो है वो नवाज़ शरीफ की अपीलों का है। उसमें क्या बात होगी, ज़रा उस पर बात कर लेंगे। पहले मैं आपके सामने रखता चलूँ, हाँ, सबसे जो पहला जो इशू है जिस पर मैं गुफ्तगू अभी करना चाहूँगा, और 29 नवंबर है आज तारीख, और बुध का दिन है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी है उन्होंने। एतराज़ात हतमी हल्कों का ऐलान जो है वो जुमेरात के रोज़ करेगी। यानी हल्के यानी सीटें वही हैं। मैं फिर बता रहा चलूँ, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की बदनीति क्या थी। यानी सारे प्रोसेस के अंदर जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम किए वो आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको गैर कानूनी क्यों कहता हूँ कि 90 दिन से आगे ले गया। जस्टिस अतमल्ला क्या नोट की गूंज बड़े दिनों में आपको सुनती रहेगी। यानी हल्का बंदी कोई इतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं था, वो बाउंड्रीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, दैट्स ऑल। सीटें उतरी रहनी। मैं फिर करता चलूँ, आर्टिकल 51 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, सीटें उतनी हैं जिसके तहत ये बातें की, और 254 आर्टिकल जिसका इस्तेमाल करके इलेक्शन डिले किए वो यहाँ भी हो सकते थे। कोई ज़रूरी तो नहीं था कि 254 इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कोई टाइम पे अगर नहीं हुआ तो ये नंबर ऑफ़ टाइम है। कई चीज़ें ऐसी मौजूद है, उर्दू लैंग्वेज के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। फिर मजिस्ट्रेटी निज़ाम जो तब्दील होना था, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आइन में कदगन थी, टाइम पे नहीं। यानी ये नहीं है, ये बुनियाद बन ही नहीं सकती थी। इसीलिए वो अब खदशात की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन अपनी दे रहा है, लेकिन वजाहतें दे रहा है, लेकिन अभी खदशात अपनी जगह पर मौजूद है और वो मौजूद रहने हैं। आइंदा इंतखाबात के हवाले नई हल्की बंदियों में जो आया ना, 1324 एतराज़ात आए, और डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल हो गई। हल्का बंदियाँ बड़ी बारीक से देखने वाली बात है। अभी तो फ़िलहाल खुल के चीज़ें अभी सामने आएंगी। सियासी जमातों के जो अंदर की इनकी बंदर बांट है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। MQM और जो आपस में ये चाहते थे उनके यकीनन वो सारी चीज़ें इनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो चुकी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ये मैं बताना चलूँ आपको। और अब आपको लेके चलते हैं अगले बात की तरफ। फिर मैं पहले मैं ज़रा फ्लैगशिप वाले यानी जो रेफरेंस है उसके बाद मैं मेन इशू की तरफ आऊँगा, जो पार्टी सदारत के हवाले से और तोशाखाना केस के हवाले से। फ्लैगशिप रेफरेंस में नून लीगी बरीत के ख़िलाफ़ नैब की अपीलें भी, मैंने पॉइंट उठाया था, आपको याद है, ये मैंने पॉइंट उठाया था कि वो भी साथ लगनी चाहिए थी, वो लग गई हैं। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मियां अकबुल हसन औरंगज़ेब है। दिसंबर 2018 को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया, जिसके बाद नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एवन फील्ड और लजीजिया स्टील मिल के रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें पहले ही आज मुकर्रर की गई हैं। वो यानी यहाँ क्लियर करता चलूँ आपको, जो बात समझने वाली है कि ये कहा गया ना, यानी नैब मेरिट पे काम कर रहा था, मौजूदा नैब नज़र आ रहा है क्या कर रहा है। यानी अभी तक मरियम सफदर की अपीलें नहीं से बड़ा सवाल पैदा होगा। नैब की क्रेडिबिलिटी पहले ही शक व शुबा से बहुत आगे जा चुकी हुई है। जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन में बड़ी कोशिश की, उन्होंने बहुत कुछ निकालने की कोशिश की, और हमने देखा कि सिर्फ 10 मिनट की तफ्तीश है, और सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने आगे बताया, और 18 घंटे गप्पे मारते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को सोने नहीं देना। है ही कुछ नहीं ना, देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड, कोई है नहीं चीज़ जिसके वो बुनियादी तौर पर। अब तो वैसे ही 190 मिलियन के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में पैसा चला गया है अपना बैरियर टाउन का या मलिक रियाज उनों का, वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादती है। वो पैसा स्टेट पे भाई वो जो जाना है 460 अवार्ड, वो भी तो स्टेट पे जाना है ना। अब एक आदमी को कितना दबाना है आपने, यानी बैरियर टाउन के हवाले से ये मैं बताता चलूँ, आज भी अगर उसकी रॉ लैंड की वैल्यू की अगर कीमत निकाली जाए आसपास से, आप परेशान हो जाएंगे देखकर। और 460 जो अरब रुपया है, यानी वो कैसे दे सकता है? वो कमाना है तो देना है ना। यानी आप पैसा उससे किस बात का ले रहे हैं? मुझे वो ठीक है, कंसेंट ऑर्डर अब अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कंप्लीट जस्टिस तो देना चाहिए ना, इस चीज़ को सामने रखते हुए। और कहा यही जा रहा है, और यही बात वो करते रहे थे जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर के बाद।
मरियम सफदर क्या बातें करती थी, और अरशद मलिक के हवाले से मैं, अब ये जो अल अज़ीज़िया वाला केस है वो अरशद मलिक की तरफ लगाया गया था केस, ऐसे नहीं है अपने आप चला गया इतराज़ात। और मैंने आपको मेरे पुराने प्रोग्राम अगर याद हो आपको, मैंने बता दिया था कि अटॉर्नी जनरल जो साहबका हैं सलमान भट्ट साहब के दफ्तर में कोई लोगों ने बताया था कि एक नया जज आ रहा है, और जज ये आया, फिर आपने देखा इसके लिए बहुत नाम आए, नासिर भट्ट वगैरह कुछ लोग नाम आए जो जाके जज के पास वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, और अल्टीमेटली केस इनके पास लगा और ये कमज़ोर केस था। फिर अरशद मलिक जहाँ लिया गया, जहाँ गया, वो भी आप सब लोगों ने, यानी रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अगर तो वाकई नवाज़ शरीफ को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें, फिर ये इस तरह की रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें कैसे है, हालात ऐसे होंगे, फिर तो कोई भी हाथ नहीं लगाने देगा ना। अगर ये एक्सेस हुआ, ये रिकॉर्डिंग हुई, तो इसका मतलब है कुछ लोगों के आँख कान ये बंद थे ना, जिन्होंने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। चलें हम चलते हैं आखिरी मामले की तरफ, बड़ा अहम मामला है। मैं तो इसको कंट्रोवर्सी नहीं समझता, बात सिर्फ इतनी है कि बहुत तेज़ी से मामला शेर अफजल मजवर ने आके बहुत तेज़ी में आके ये बात कर दी कि पार्टी लीडरशिप के लिए गौर है, और वो कई टीवी प्रोग्राम में वो इस बात पे इंसिस्ट भी किया उन्होंने। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये फ़ैसला अभी इमरान खान साहब पे छोड़ दिया जाए, वो क्या फ़ैसला करते हैं और कौन आगे आएगा, ये फ़ैसला भी उन्हीं का है, और इस्तेहकाक भी उन्हीं का। मैं बताता चलूँ, इस्तेहकाक भी मेरा और आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये इमरान खान साहब जाने, पार्टी उनकी है, सिर्फ इमरान खान जाने, उनकी पार्टी है, वो जाने कि किसको इंट्रा पार्टी चेयरमैन में भी इंट्रा पार्टी चेयरमैन मेरे पास भी आई, मैंने भी ट्वीट ऐसे ही कर दिया। लेकिन ये बैकग्राउंड पे ये सारी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इंतखाब चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का जो मामला है, और मीडिया में जो की जाने वाली क्यास रही उनको सख्ती से तरदीद की है उन्होंने, और कि हुक्म कर इमरान खान के हुक्म कर इलेक्शन करवाए जाएँ वाले इंट्रा पार्टी था बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमाओं के दावे की तरदीद कर दी है, और तमाम अमूर पर गौर हौस का सिलसिला जारी है। दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा के नाम का हरगिज़ कोई फ़ैसला नहीं किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकार, तारीख़ व तरीक़ाकार और उम्मीदवारों के तयन समेत तमाम अहम मामलात जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। ये तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस पर अली ज़फ़र साहब ने भी अपना डिनाई कर लिया, उन्होंने इस बात को, और जो बातें वहाँ गरीदा फ़रूकी के साथ उसके प्रोग्राम में जो उसको गरीदा फ़रूकी ने उसको उस पर बाकायदा ट्वीट किया है उसने, और उस पर उन्होंने वजाहत दी है अपनी तरफ पे। जो अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है वो स्ट्रेटजी की बातें हैं। देखिए ये बाहर बातें नहीं आनी चाहिए, मेरा इत्तेफाक नहीं है इस बात का कि ये अभी बड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये हालात और वाक़या देकर फ़ैसले किए जाते हैं, किस वक्त ऐसे आना है, किस तरह आना है, ये इसको छोड़ देना चाहिए था, इसको कोई जल्दबाज। अच्छा क्यों नहीं, मैंने आपके सामने पहले भी बताया है कि तोशा खाना बुनियादी तौर पर पहले इलेक्शन कमीशन ने, मैं इसको बदनीति में भी कहता हूँ, मैं कानून की खिलाफ वर्जी भी कहता हूँ कि सेक्शन 137 जो इलेक्शन एक्ट का बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसमें तहत सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने की बात है, यानी जून तक की जो रिटर्न है ना आपकी, उसको डिक्लेयर करना आपने दिसंबर तक, यानी 2018 जून है तो दिसंबर 2018 तक, 31 दिसंबर तक, उससे आगे 4 महीने अप्रैल 2019 को एक्शन लेना था, इलेक्शन कमीशन ले सकता, नहीं लिया। 2019 का अगर आ जाए जून तक की रिटर्न, दिसंबर में फ़ाइल हुई, अप्रैल 2020 में चले जाएंगे, नहीं हुआ, अप्रैल 2021 में नहीं हुआ, अप्रैल 2022 में, यानी आपने वो सारे का सारा जो टाइम है वो लिमिटेशन में गुजर गया। और जब ये गुजर गया तो इलेक्शन कमीशन ने फिर अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्या किया, एक रेफरेंस बनाया, स्पीकर के पास गया, स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं हो, कोई आर्टिकल 63 जिस पर तलाक ही नहीं होता, स्पीकर ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बदनीति पर मबनी जो है ना ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के बगैर, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावज़ करते इमरान खान साहब को ना सिर्फ नाअहल किया, और वो अब चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने, वो मैं तारीख बता चुका हूँ, लेकिन जब फिर भी मैं तफसीली तौर पर आपके सामने रख देता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाए क्या अल्टीमेटली जो है दूसरे में कह दिया इस्तगासा। अभी इस्तगासा जिसकी अपील आज लगी है, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंस है उस पहले फैसले का जिसको चैलेंज किया गया पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तक जजमेंट रिजर्व है कि केस आप वापस दे दें, हमें एतराज़ है उनके हवाले से। और वैसे भी देखिए जो कि मियाँ वाली का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट में ले जा चुके हैं, वो लेके कौन गया था, मैंने ही ये वोटर की तरफ से चैलेंज किया था 137 के हवाले से मामला लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस साजिद महमूद शेडी साहब के पास लगा, फिर लार्जर बेंच बन गया, पार्टी सदार से हटाने के लिए एक वकील साहब आ गए, और अल्टीमेटली वहाँ चूँकि नोटिस हुआ,
मेरी दरखास्तों पे, बाकी दरखास्तों पे इमरान खान साहब आ गए। जब इमरान खान साहब की हमने अलहदा रेट फाइल कर दी, उसमें भी मैं वकील हूँ अली ज़फ़र साहब के साथ ही, तो हमने फिर ये जो है ना, मैंने जो ये रेट है फिर ये वापस ले ली लार्जर बेंच के सामने कि इमरान खान साहब खुद आ गए। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं और ये लार्जर बेंच सुन रहा है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में। इन बिटवीन आपको पता है सेक्शन 137 के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला आ गया था, जिन्होंने कहा था कि 120 दिन से आगे ये जा ही नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, वो नाअहल भी नहीं कर सकता। ये भी बड़ी वजाहत के साथ ये केस है। अब इस पर जब वो सुन रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के लॉयर, इलेक्शन कमीशन के लॉयर सारे एक दूसरे से मिली जुली बातें हैं और यहाँ इतराज़ उठा लिया कि पहले जस्टिस अपना आमिर फ़ारूक साहब फैसला करेंगे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस पर फैसला नहीं करते थे और ये मामला भी यहाँ इसलिए ज़ेर इल्तवा पड़ा है कि फ़ाइनल हो जाए। अब ये बात जो समझाने वाली, ये पहला फेज़। इसका दूसरा फेज़ क्या है, वो जो कहा गया था इलेक्शन कमीशन के इस्तगासे के हवाले से, इस्तगासा चला और इस्तगासा में जिस स्पीडी से काम हुआ वहाँ भी दायरा इख्तियार तय नहीं हुआ। सेक्शन 137 के हवाले से 3 दफ़ा गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं किया और अल्टीमेटली हुमायूं दिलावर साहब ने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए सज़ा सुना दी। उस सज़ा को चैलेंज किया, सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है। उसका दूसरा पोर्शन जो है नाअहली है, सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट के तहत, वो नाअहली भी जो है वो चैलेंज की हुई है। वो अपना ना और फिर इसी अपील के अंदर ही एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दी और वो अलाउ होगी, स्टेट भी पार्टी बन गया। अब आज लगा हुआ है, आज ये अपील मेरिट पे सुनी गई तो तोशा खाना में इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ये मैं लफ्ज़ चैलेंज भी अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि मेरा अपना जो मेरी अपनी इस पर इंटरप्रटेशन या इंटरप्रटेशन में एक तरफ रख दे, जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैंने वजाहत के साथ एक एक चीज़ सामने रखी है और मुझे इस बात का पता है कि ये बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ है। हम इसको सिर्फ यहीं बात ख़त्म नहीं होती, अब इन चीज़ों को ज़रा अब आगे की तरफ अगर आप लेकर जाएँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अपील भी अलाउ कर सकती है। इस्तगासे को इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और जहाँ तक पार्टी सदारत वाला मामला है वो भी ख़त्म हो सकता है। उसमें भी कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई दिक्कत या परेशानी होगी या कोई ऐसा इशू होगा कि जिससे ये मसाइल आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। इमरान खान साहब का आज बड़ा अहम दिन होगा कि जिसमें इमरान खान साहब तोशा खाना में बरी होने वाले हैं। ये मैं खुशखबरी भी दे रहा हूँ आपको, ये मुझे अंदाज़ा भी है, जो कि मेरिट पे केस बनता ही नहीं है और साथ साथ ही जो उन पे नाअहली का एक तलवार लटक रही है, नाअहली की जो तलवार लटक रही है, चूँकि पहली वाली जो नाअहली बनती नहीं है, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, हाँ ये अगर सज़ा बरकरार रहती है तो फिर नाअहली भी बरकरार रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।